Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 23, which is based on unit 6, direct inverse variation, exercise 6. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6 में आप क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इनहेरिटेंस के ऊपर बेस कर रहा है। इनहेरिटेंस के इस चैप्टर में ये एक और चीज आ रही है। इनहेरिटेंस में ये होता है कि जो फादर के आफ्टर फादर डेथ जो आपके पास जो चीजें प्रॉपर्टी बच जाती है, वेल्थ बच जाती है, उसमें किसका कितना शेयर होगा, वो इनहेरिटेंस कहलाती है। इनहेरिटेंस में शेयर ऑफ विडो क्या हमारे पास होता है, जो विडो होती है उसका विडो का क्या शेयर होता है, 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी या टोटल वर्थ जो हमारे पास होती है, उसका जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी वेल्थ है, जितना बैंक बैलेंस है, उसको 1/8% जो है वो प्रॉपर्टी का या वेल्थ का वो विडो को जाएगा। उसके बाद जो शेयर ऑफ सन होता है वो हमेशा ट्वाइस ऑफ डॉटर होता है, यानी कि जितना भी दिया जाएगा बेटी को जितना हिस्सा होगा उसका ट्वाइस जो है वो 2% जो 2 के हिसाब से वो ट्वाइस करके सन को दिया जाएगा। और शेयर ऑफ डॉटर क्या होता है, वो हाफ ऑफ सन होता है, यानी कि उससे जो आधा होगा वो उस बेटी को दिया जाएगा। यानी अगर सन का शेयर 2 होगा तो डॉटर का शेयर 1 होगा, यानी ट्वाइस मिलेगा सन को और 1 जो मिलेगा वो डॉटर के शेयर में आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इनहेरिटेंस में हमारे पास सबसे पहले जितनी प्रॉपर्टी भी जितनी लेफ्ट की गई है फादर की तरफ से, उसमें विडो का शेयर होता है 1/8% ऑफ द प्रॉपर्टी। टोटल जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी प्रॉपर्टी, उसका 1/8 जो है वो परसेंट पहले विडो का शेयर जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बच जाएगी, यानी कि तमाम प्रॉपर्टी में से, तमाम चीजों में से वो माइनस कर दिया जाएगा। जो प्रॉपर्टी बच जाएगी उसमें ट्वाइस शेयर हो जाएगा सन का, और 1 जो उसका हाफ जो होगा वो शेयर हो जाएगा उसकी डॉटर का। जी तो स्टूडेंट इनहेरिटेंस में क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है एक्सरसाइज 6 का। अ मैन लेफ्ट सेविंग 2,50,000 रुपीज टू हिज वाइफ, 2 daughters एंड अ सन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच शेयर। मैंने आपको पहले बताया इनहेरिटेंस के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। इनहेरिटेंस में हमारे पास 2,50,000 उसके पास सेविंग थी, जो उसने अपनी विडो को, वाइफ को छोड़ी है, फिर उसके बाद 2 daughters हैं और एक सन को हमने उसमें डिवाइड करनी है। इनहेरिटेंस के मुताबिक 1/8 ऑफ द शेयर ऑफ जो है वो विडो का है, 2 जो है वो सन का है और डॉटर्स का 1 शेयर आएगा। उसके बाद हमारे पास, मैं इसको सॉल्व करता हूं, टोटल सेविंग हमारे पास है 2,50,000 रुपीज। शेयर ऑफ विडो मैंने बताया हमेशा ये कंफर्म है इस्लामिक रूल के मुताबिक, इनहेरिटेंस में से 1/8% जो है वो किसको जाएगा, विडो को जाएगा। विडो का शेयर है टोटल सेविंग में से। शेयर ऑफ सन कितना है, 2, और शेयर ऑफ डॉटर जो है वो 1 है। शेयर ऑफ विडो में क्या हमारे पास आएगा, 1/8 और टोटल सेविंग कितनी है, 2,50,000 रुपीज। 2,50,000 रुपीज में मैं जब 8 पे डिवाइड करूंगा तो 31,250 रुपीज आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 31,250 रुपीज जो है वो विडो के शेयर आ जाएगा हमारे पास। विडो शेयर कितना आएगा, 31,250 रुपीज। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या हो जाती है, रिमेनिंग अमाउंट में 2,50,000 में से 31,250 रुपीज को माइनस किया, 2,18,750 रुपीज बची। जो रिमेनिंग अमाउंट है 2,18,750, वो उसमें एक सन है उसको और 2 daughters हैं उनमें डिवाइड करना है हमने। जी तो स्टूडेंट हमारे पास अब रिमेनिंग अमाउंट बढ़ी 2,18,750 रुपीज। अब हमने किसको करना है, रेशियो ऑफ 2 daughters का, मैंने कहा था डॉटर का जो होता है 1 होता है, 1 + 1 आ जाएगा। रेशियो ऑफ सन, 1 सन का वो 2 और ट्वाइस होता है, ट्वाइस ऑफ डॉटर होता है, यानी अगर डॉटर को 1 दिया है तो उसका ट्वाइस जो है वो सन को दिया जाएगा। और सम ऑफ रेशियो निकाले तो 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 2, इनकी रेशियो कितनी है, एक डॉटर को 1, दूसरी डॉटर को 1 और सन को 2 ट्वाइस मिलेगा। 1 + 1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम का 4 आ जाएगा। शेयर ऑफ सन निकालने के लिए जो सम ऑफ रेशियो निकला उससे 2 को 2/4 मल्टीप्लाई बाय 2,000 जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बची थी उससे हमने डिवाइड किया 2,80,750 को। जब मैंने डिवाइड किया तो 54,687 रुपीज हमारे पास आता है। 54,687 रुपीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर ऑफ सन निकल आएगा। शेयर ऑफ सन क्या निकलेगा, 1,09,375 रुपीज हमारे पास शेयर ऑफ सन आएगा। जी तो स्टूडेंट हमारे पास अब शेयर ऑफ सन हमने निकाल लिया 1,09,375 रुपीज। हमारे पास अब डॉटर का शेयर कितना है, 1/4। सम ऑफ रेशियो कितने आई थी हमारे पास, 4 आया था। 1/4 2,80,750 को मैंने डिवाइड किया, 4 से जब डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, 54,687 रुपीज, यानी कि हाफ ऑफ द सन जो हमारे पास आएगा
वो डॉटर का शेयर आएगा, यानी ई डॉटर गेट 54,687 रुपीज, वो जो हमारे पास इनहेरिटेंस में हमारे पास आया है। हर डॉटर जो है वो एक एक डॉटर के हिस्से में क्या आएगा, 54,687 रुपीज हमारे पास आएंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एक्सरसाइज 6 का क्या है। मिस्टर लतीफ लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ 7,50,000 रुपीज। 7,50,000 की प्रॉपर्टी लेफ्ट करते हैं वो। उनके डेप्ट जो है वो 50,000 रुपीज है, यानी उन्होंने कर्जा लिया हुआ है 50,000 रुपीज का। उनको जो शेयर डिवाइड करने हैं वो 2 सन्स एंड अ डॉटर, एक डॉटर में तकसीम करनी है। एक डॉटर में तकसीम करना है हमने। क्या है जी क्वेश्चन हमारे पास, फिर इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आ गया। इसमें विडो का शेयर नहीं निकालना हमने, हमारे पास क्या है, सिर्फ डेप्ट निकालना है, 2 सन्स और एक डॉटर का शेयर निकालना है हमने। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट हमारे पास है 7,50,000 रुपीज, डेप्ट है हमारे पास 50,000 रुपीज। तो टोटल अमाउंट में से डेप्ट को माइनस करिए, 7,50,000 रुपीज में से 50,000 माइनस कर दिया तो 7 लाख रुपीज हमारे पास लेफ्ट हो जाते हैं, बच जाते हैं। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी है, 7 लाख रुपीज। अब उनके 2 सन्स का जो ट्वाइस लेते हैं सन्स, मैंने पहले बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2+2, 2 सन्स है इसलिए 2+2 उनका शेयर आएगा और 1 डॉटर उसका शेयर आएगा 1। ये रेशियोज को मैं जब प्लस करूंगा 2+2+1 तो सम ऑफ रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब मैं एक शेयर ऑफ सन और डॉटर निकालता हूं। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास सम ऑफ रेशियो आ रही थी 5, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास था 7 लाख रुपीज। सन्स का शेयर क्या है, सन्स का शेयर मैंने बताया सन्स क्या है, 2 ट्वाइस 2/5 इंटू 7 लाख। 7 लाख को मैंने 5 से कट किया तो 5 14,000, 1,40,000, 1,40,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2,80,000 रुपीज ईच सन गेट। हर सन के शेयर कितना आ जाएगा, 2,80,000 रुपीज। और डॉटर का शेयर कितना आएगा, 1/5। 2 और 5 इसलिए कि 2 सन का था, सन का शेयर कितना होता है, वो 2 होता है ट्वाइस। 2/5 7 लाख, 5 14,000 70, 1,40,000 रुपीज को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2,80,000 सन का शेयर आ गया। 1 डॉटर शेयर 1/5, 5 14,000 70, 1,40,000 रुपीज को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। और ईच डॉटर गेट, हमारे पास एक बेटी, 2 सन्स जो हैं, हर सन के हिस्से में 2,80,000 रुपीज आएगा और एक डॉटर के शेयर में 1,40,000 रुपीज हमारे पास आएगा। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास लेक्चर 23 का जो होमवर्क है, होम टास्क क्या है एक्सरसाइज 6 का, वो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो हमने अभी इनहेरिटेंस के 2 क्वेश्चन किए हैं, उनको आपने सॉल्व करना है अपनी नोटबुक के ऊपर नीट, क्लीन एंड क्लियर करके।